यहाँ वापस क्यों आई है, उनका क्या मकसद है, वो क्या चाहती है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शायद उन्हें अभी भी यही लगता है कि मैं वही छोटा 7 साल का आन हूं जो उनके जाने पर ऐसे गेट पकड़ के पूरा दिन खड़ा रहता था, जो उनकी एक बार शक्ल देखने के लिए ना पूरा टाइम रोता रहता था। मैं वो आहान नहीं हूं, आहान वीर मल्होत्रा हूं। और इस आहान वीर मल्होत्रा को कोई नहीं झुका सकता। जिसे कोई नहीं झुकाता ना ईवीएम, उसे प्यार झुकाता है। और माँ के प्यार के आगे तो भगवानों को भी झुकना पड़ता है। आप तो बस क्यूटू से जिद्दी से बेटे हैं। सावित्री चाहती क्या है? उसने मुझसे बदला लेने की कोशिश नहीं की, सीधे आहान को निशाना बनाया। कहीं सावित्री आहान को मुझसे छीनना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं। फिक्र मत कीजिए दादी, वो औरत इस घर के आसपास भी नहीं आ सकती है। जो गलती हमने पहले की है वो वापस नहीं करेंगे। जो उन्होंने पापा के साथ किया है वो हमारे साथ नहीं कर सकती। मैं इस फैमिली को हमेशा प्रोटेक्ट करते आया हूं और हमेशा करूंगा। अभी जाके उस औरत और उसके बॉयफ्रेंड को बताता हूँ कि आहान वीर मल्होत्रा क्या है। नहीं आहान, आप नहीं जा सकते। इसकी भाई सही जा रहे हैं, उन्हें जाने दो। वो उन्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देना पड़ेगा ना। एक केस ऑलरेडी हो रखा है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो दूसरा पीछे ना पड़ जाए। तो क्या चुपचाप बस ऐसी उनकी बात मानते रहे? अरे यार, कोई इस भैया लवर के मुंह में बेसन के लड्डू डाल के चुप करा दो। मैंने ऐसा कब कहा कार्तिक? पर तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भैया दिल्ली में कम गुस्से में ज्यादा रहते हैं। उन आंटी जी को देखकर इनका गुस्सा ज्यादा हो जाता है। अब तुम बताओ, डबल गुस्से में कोई भी काम सही होता है क्या? आहान प्लीज प्लीज ठंडे दिमाग से सोचिए। इश्की प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस, ओके? मैं क्या कोई अड़ोसी पड़ोसी हूँ? स्टे आउट ऑफ दिस। बीवी हूँ आपकी, गलत काम करने से रोकना मेरा काम है। मैं कुएं में कूदने जाऊंगी तो आप मुझे रोकेंगे नहीं? मैं भी तो वही कर रही हूँ ना। मैं कुएं में कूदने जा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ इश्की मैं क्या करने जा रहा हूँ। ऐसा आपको लगता है आहान, आप अपना गुस्सा जानते नहीं है। आपको गुस्से में कहीं जाने देने का मतलब है माइक्रोवेव में वो स्टील की चम्मच चढ़ा देना, से आप पे होते रहते हैं। आप सोचिए, अगर गुस्से में आपने कोई काम गलत कर दिया तो आपका क्या होगा? मुझे अपनी फिक्र नहीं है इश्की। अरे दादी, दादी की फिक्र तो है। अगर आपने कोई गलत काम किया तो सोचिए, इस उम्र में दादी को कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्या इस एज में इसने तो मुझे बुढ़िया बना के रख दिया। ठीक है, फिर भी आपको जाना है तो मैं आपके साथ चलूंगी, आप अकेले नहीं जाएंगे। इश्की सही कह रही है भाई, आप अकेले नहीं जाओगे। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ और अकेले ही जा रहा हूँ। ईवीएम, मैं आपका साथ देने की कोशिश कर रही हूँ, प्लीज समझिए बात को। इश्की प्लीज मुझे जाने दो। इश्की सही कह रही है। मैं तेरे साथ चलूंगी। तो ये है दादी जी की चाल। वो ईवीएम के साथ जाके सावित्री आंटी को डराना चाहती है, परखना चाहती है। सावित्री आंटी एक साथ ईवीएम और दादी को नहीं झेल पाएंगी। दादी, आप ऑलरेडी इतनी परेशान हैं और क्यों टेंशन ले रही है? मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, इसकी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ बड़ी है, समझदार है। अगर आहान से कोई गलती हो गई तो माँ संभाल लेगी। माँ, आप प्लीज आहान के साथ जाइए। चाचू, मैं वहां कोई गलती करने नहीं जा रहा हूँ कि दादी मेरे साथ चले और मेरे ऊपर नजर रखे। मैं वहां पे लोगों को उनकी औकात दिखाने जा रहा हूँ, उन्हें उनकी सही जगह दिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि लोग ना अपनी औकात, अपनी सही जगह भूल चुके हैं। यही तो मैं करना चाहती हूँ बेटा। सावित्री को उसकी जगह मैं ही याद दिला सकती हूँ। ये तो डबल सियापा हो गया। मैंने सोचा था लेटर से कुछ और होगा, पर ये तो कुछ और ही हो गया। दादी प्लीज आप मेरे साथ मत चलिए, मुझे अकेले जाने दीजिए। अगर उस औरत ने आपके साथ कोई भी बदतमीजी की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। प्लीज मैं अकेले जाता हूँ ना दादी, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। पुत्र, तुझे क्या लगता है तेरी दादी कांच की बनी है जो उसके तानों से टूट जाएगी?
मैं फौलाद हूँ, फौलाद। उस औरत को उसकी सही जगह पहले भी मैंने दिखाई थी, और आज भी उसकी औकात मैं याद दिलाऊंगी। तू रुक, मैं बैग लेकर आती हूँ। आहान की मॉम वापस आ गई है, तो फिर वो फॉरेन कंपनी किसकी है? र्यूमर्स तो यही हैं कि ये कंपनी उसकी मॉम की है। पर दिल छोटा मत करो बेटा, इस बार तो अहान की मॉम ने उसे बचा लिया, पर हर बार नहीं बचा पाएंगे। और अहान ने तुम्हारे साथ जो भी किया है, आज नहीं तो कल उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। वो कंपनी सच में उसी की है? मैंने बैकग्राउंड चेक करवाया है, सब कुछ इन प्लेस है, दे लुक सॉलिड। पर बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। I'll see you. रिया, अब तो तुम्हारे पापा का प्लान भी फ्लॉप हो गया। मैंने तो सोच ही लिया था कि आहान को तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। पता नहीं उसकी माँ अचानक से कहाँ टपक पड़ी बीच में। और आहान अपनी मॉम की हेल्प लेने को मान कैसे गया? He hates her. क्या सोच रही हो रिया? क्या करेंगे? टाइम हाथ से निकलता जा रहा है। कुछ दिन में तुम्हारा बेबी बम भी दिखने लगेगा। क्या करोगी तुम? हम आहान का और वेट नहीं कर सकते। कुछ भी करके हमें उसे आने पर मजबूर करना पड़ेगा रिया। Stop treating me like a child, इश्की। मैं तो चाइल्ड को चाइल्ड की तरह ट्रीट नहीं करती, आपको क्या करूंगी? तुम कर रही हो। तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैं वहां जाके क्या करूंगा, इसलिए तुम फोर्स कर रही थी कि मैं भी चलूंगी। तुम्हारी वजह से अब दादी चल रही है, मैं नहीं चाहता दादी मेरे साथ चले। तो मेरी फाइल भी नहीं मिल रही। रात को रखी थी, भूल गए गुस्से में। देखो इश्की, उस औरत की वजह से दादी ने पापा को खोया है। मैं नहीं चाहता दादी उस औरत के आसपास भी आए। तो दादी को नहीं, मुझे साथ लेकर चलिए। It's not about you, इश्की। मुझे दादी की फिक्र हो रही है। मुझे आपकी फिक्र हो रही। I promise you, इश्की, मैं वहां तमाशा नहीं करूंगा। Don't worry, सब ठीक हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हो रहा है। अब कुछ और करना पड़ेगा। चींटी के पर उगाए हैं। 20 साल पहले भी इस चींटी के पर मैंने काटे थे, आज भी मैं ही काटूंगी। सावित्री, सबके सामने आने का बड़ा शौक है ना तुझे? आज तेरा ऐसा तमाशा बनाऊंगी कि वापस आने के बारे में अफसोस करेगी। पुत्र, मैं सावित्री से उसके घर में नहीं मिलूंगी। मेरा रिश्ता था उससे, इस घर की बहू थी वो। और अब जिस घर में किसी पराये आदमी के साथ बिना कोई रिश्ता बनाए रह रही है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। उससे कहो अगर उसे मिलना है तो कहीं बाहर मिले, और वो भी अकेले। ठीक है दादी, मैं मैसेज कर देता हूँ। वैसे भी ऑफिस जाके कॉन्ट्रैक्ट की फाइल भी लेनी है। चलिए। अरे डॉली, कैसी बातें कर रही? तेरी किटी और मैं ना हूँ? हाँ हाँ, मुझे जगह पता है, मैं आ जाऊंगी। चल ठीक है, बाय, सी यू। मॉम,
आप ये सब क्या कर रहे हो? किटी में जा रही हूँ। कौन सा किसी का खून करने जा रही हूँ कि मॉम ये सब क्या कर रही है? मॉम, आहान भैया की फैमिली के साथ इतना कुछ हो गया है और आप हो कि ये सो कॉल्ड किटी पार्टी में जा रही हो। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट मॉम कि ये सब का सुन को कितना बुरा लगेगा, कैसा लगेगा उसको। तो क्या करूँ? रोऊं? चिल्लाऊं? अरे उस फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो उनकी अपनी करनी का फल है। अब काली बिल्ली को बहू बना के घर लेकर आएंगे तो बैड लक तो होगा ही, बर्बादी तो होगी ही। और तू यहाँ खड़े खड़े अपनी बीवी की चमचागिरी कर रहा है, वो खुद महारानी कहाँ है? वो सोनू बाहर गई है। आवारागर्दी करने के लिए इश्की कम पड़ गई थी कि ये भी अब वैसी हो गई है। मेरी बहू सुबह सुबह घूमने निकली है और तू उसे पूछने के बदले यहाँ खड़े खड़े अपनी माँ से पूछ रहा है कि कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो? मॉम मॉम, हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। मुझसे नहीं होगा। मैं मम्मी जी और आहान को मैं अकेले नहीं मिल सकती। एक बार तो हिम्मत दिखा रही, पर मैं मम्मी जी का सामना नहीं कर सकती। मैं नहीं कर सकती, प्लीज। इसकी तो मीटिंग कैंसिल करते हैं। आप लोग समझ नहीं रहे, आप लोग को पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। इतने सालों तक मुझे बंद करके रखा, मुझे बिजली के झटके दिए। जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया वो तो मैंने सह लिया, लेकिन मैं अपने बेटे की नफरत नहीं सह सकती। कोई भी बच्चे अपनी माँ से नफरत नहीं कर सकते आंटी जी। सोनू और आहान भी आपसे नहीं, उन यादों से नफरत करते हैं जो उनके मन में बसाई गई है। वो आप पे नाराज नहीं, अपनी जिंदगी पे नाराज है। गुस्सा भी आप पे नहीं, अपनी किस्मत पे। आप पे तो बस उतार रहे हैं और आपके बच्चों को आपकी जरूरत है आंटी जी। और आप कोई अपने गुजरे कल का हिसाब लेने नहीं आई है, अपने बच्चों के आने वाले कल को बचाने के लिए आई है। इसलिए आपको दादी का सामना करना पड़ेगा, ट्राई मारनी पड़ेगी। अपने लिए नहीं पर अपने बच्चों के लिए, सोनू और आहान के लिए करना पड़ेगा। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर मैं अकेले कैसे करूँगी मैं ये सब? सावित्री, आप अकेली नहीं हैं। हाँ, हम सब आपके साथ हैं। और आंटी जी, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ भी नहीं। दिस इज वेरी रिस्की। सावित्री जी, आपने अब तक हिम्मत दिखाई है, उस औरत का सामना किया है। अब इस तरह हिम्मत नहीं हार सकती है। मैं जानती हूँ कि वो औरत कितनी खतरनाक है, वो किस हद तक गिर सकती है। वो आहान को मुझसे दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकती है, और इस बार तो आप मेरे साथ नहीं होंगे। आहान ने मुझे बाहर मिलने को बुलाया है, अगर घर में बुलाया होता तो ठीक था, लेकिन ये बाहर मिलने का आइडिया दादी के चंड चालाक दिमाग की कारस्तानी है। वो आपको अकेले में मिलकर फंसाना चाहती है, पर आप जाएंगी भी, उनसे मिलेंगी भी और उनके प्लान की ऐसी कम तैसी भी करेंगी। ये मेरा वादा है, पक्का वाला। मैं आपके साथ पूरे टाइम ब्लूटूथ पे रहूंगी, डोंट वरी। मुझे सावित्री जी से मिलना है। मैं बस एक बार आपसे मिलना चाहती थी। तो खड़ी क्यों है? बैठ ना। क्या खाएगी? हलवा खाएगी? प्लीज, मुझे आपका प्यार नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। इस बात का जवाब कि आप लौटकर क्यों आई हैं। आप किसी भी मकसद से आई हो, लेकिन आपका आना मेरी दादी और मेरे भैया को पेन दे रहा है, और मैं उन्हें पेन में नहीं देख सकती। जब आप अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई थी,
हमारी दादी ने हमें पाला, हमें माँ का प्यार दिया। हम पर सिर्फ और सिर्फ हमारी दादी का हक है, आपका नहीं। और जब हक ही नहीं तो क्या जताने लौटी हैं आप? इसलिए प्लीज मेरे भैया और मेरी दादी को हर्ट मत कीजिए। मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती। मैं तो तुम लोग मुझसे बहुत प्यार करती हो। इतना ही प्यार करते हो तो जो मांगूंगी दोगे? कुछ भी मांग लो बेटा। तो आप हमारी लाइफ से चले जाइए। हमने आपके बिना जीना सीख लिया है। हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। आप जहां थी वहीं चले जाइए। और प्लीज मेरी फैमिली को चैन से रहने दीजिए। मुझे लगा था कि शायद मेरी सोनू मुझसे नफरत नहीं करती, पर मम्मी जी ने तो मेरे दोनों बच्चे ही मुझसे छीन लिए। मैं अपने बच्चों को उनसे वापस लेकर आऊंगी। मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। मैं उनसे लड़ूंगी। जाऊंगी मैं मिलने उनसे। मैं उनसे अपने बच्चों को छीन के रहूंगी। मैं उनसे जीतूंगी। माता रानी का नाम लो और दिखा दो कॉन्फिडेंस। छकते फट्टे नकते गिल्ली, आज तो आंटी हिला दो दिल्ली। आज शादी के सारे प्लान्स की ना ऐसे कम तैसे करनी है। नमस्ते मम्मी जी। हेलो आहान। हेलो मैम, ये ऑर्डर? यस, 1 ब्लैक कॉफी। और आप दोनों क्या लेंगे? एक अदरक वाली चाय और एक एस्प्रेसो। थैंक यू। मम्मी जी, आपको क्या पसंद है? मुझे अभी तक याद है। और आहान को क्या पसंद है? मैं कभी भूली नहीं। वाह, क्या कॉन्फिडेंस है। ये क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुमने अपनी मर्जी से साइन किया था। You can't force me. आंटी जी, उनसे कहिए कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है ना तो उसमें 50 करोड़ की पेनल्टी दे दे और फिर जो चाहे करें। नदी में कूदें, पेड़ पे चढ़ जाए या पुरानी दिल्ली के स्टेशन पे भुट्टे खाएं, आपको कुछ लेना देना नहीं होगा। बोल दीजिए। ठीक है, अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखे 50 करोड़ दे दो। उसके बाद जो मर्जी करो, पेड़ पे चढ़ो यार। मतलब अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है तो
पेनल्टी तो भरनी ही पड़ेगी। दादी आंटी जी को ड्रग करने की कोशिश कर रही है। तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ये फोन कट कैसे हो गया? अब आंटी जी को कैसे मना करूं कि कॉफी ना पिए? अब आएगा मजा। दादी ने जरूर आंटी जी को वही ड्रग्स दी होंगी जो उन्हें हॉस्पिटल में दी जाती थी। अगर उन ड्रग्स का असर शुरू हो गया तो अब तक जो भी करा है सब पे पानी फिर जाएगा।